सतलोक टीवी गुजरात में आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि सतलोक टीवी गुजरात की टीम आपको 4 दिवस चल रहे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है उसके बारे में लगातार आपको कवरेज दिखा रही है। तो आज की कुछ खास चीज़ें हैं, उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो खास चीज़ ये है जो सतलोक आश्रम सोजत में जो कुछ खास चीज़ें हैं उस बारे में आज आपको बताएंगे। चलो तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे अब जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहेब। तो सर, ये सतलोक आश्रम सोजत की जो कुछ खास जो जानकारी है उस बारे में थोड़ा विस्तार करके बताइए। हाँ बताऊंगा जी, अच्छी जानकारी है दास के पास में। ये है जी कि यह सतलोक जो आश्रम बना हुआ है परमात्मा ने दया की है, गुरु संत रामपाल जी महाराज है, उनकी कृपा से ये आश्रम की स्थापना हुई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था मानव जीवन में बनाने के लिए, भक्ति का मार्ग अच्छा करने के लिए ये मार्ग अपने सतलोक आश्रम की स्थापना हुई है। यहाँ की विशेषता ये है कि जो पांडव दुर्वासा ऋषि को पूछ रहे थे कि वापस अब कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो स्थान होगा भारत में जो राजस्थान में। ये वो वाणी बताऊंगा मैं। पाली से 15 कोस दूरी, पाली से 15 कोस, मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 है, वहाँ मिले जगदीश। ये वाणी जो वर्तमान में कई संत भजनों में गाते हैं, वो स्थान यही है। यही आकर पांडव भक्ति करेंगे और उन्होंने बताया दुर्वासा ऋषि के कि परमात्मा उनका उद्धार करेंगे। और यही व्यवस्थान है, यहाँ जाति धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी नियमों फॉलो करेंगे संत रामपाल जी महाराज के, वो भक्ति में सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और उनकी भक्ति का उनको लाभ मिलेगा। तो सर और क्या क्या विशेषताएं हैं और बताइए। विशेषता ये है जी कि मानव धर्म का जो क्या उद्देश्य है और जो बुराइयां हैं वो उनको संत रामपाल जी महाराज के नियमों से उनको दूर की जाती है। और जो यहाँ अनुयायी बनते हैं वो गुरुजी की बताई हुई विधि से करते हैं, तो उनको सभी तरह के सुख मिलते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। संत रामपाल जी महाराज जो ये आश्रम बनवाया है सोजत, जो पाली जिले के राजस्थान में आया हुआ है, यहाँ का जो बनाने का उद्देश्य है ये है कि मानव धर्म को उच्च कोटि के नियमों में रह करके भगवान की भक्ति करके अपने मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए ये उद्देश्य से ये आश्रम का निर्माण कराया है। यहाँ गुरुजी के जो नियम हैं उस नियमों के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख कोई मानव धर्म नहीं है न्यारा। ऐसा उद्देश्य है कि मानव धर्म के लिए सभी तरह की बुराइयों का नाश होता है और कोई धर्म में भेदभाव नहीं करके सबको एक समान मानव धर्म के अच्छा बनाने के लिए ये किया जाता है। और यहाँ जो भी अनुयायी बनते हैं उनका सभी तरह से उनको ये लाभ मिलता है कि बुराई जैसे नशा है, नशा नहीं करना, तो वो नशा यहाँ की ऐसी कृपा गुरुजी की को एक दिन में नशा छूट जाता है ये मार्ग अपनाने से। और अपने किसी धर्म का भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी भी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी भी हैं, और जो गुरु ग्रंथ है नानक जी का बनाया हुआ उनके पंथ के अनुयायी भी यहाँ मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं कि मानव धर्म यानी इंसान धर्म जो अपनाया जाता है पूरे विश्व के लिए, तो पूरा विश्व के उद्धार करने के लिए इनके नियम
बहुत ही उच्च कोटि के बनाए हुए हैं। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। ये मार्ग अपनाने से बहुत सी बुराइयां थी वो दूर हो गई। और सभी से विनती करता हूँ कि ये मार्ग अपनाना चाहिए और मानव जीवन का लाभ उठाना चाहिए। तो सर हमने ये भी सुना है कि ये जो सतलोक आश्रम सोजत में दहेज मुक्त शादियां भी हो रही हैं और रक्तदान शिविर भी हो रहा है, जो कि उनके अनुयायी लाखों की तादाद में रक्तदान भी करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य ये है कि बहुत सी बहन बेटियों की मार देते हैं और उनको जलाया जाता है। दहेज के लोभियों को सबक सिखाने के लिए गुरुजी ने दहेज मुक्त रमणीय विवाह कराया जाता है, ताकि बहुत सी बेटियों का उद्धार हुआ है। बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई दहेज नहीं लिया जाता है। और अभी बहुत सारे विवाह ऐसे कर चुके हैं और अभी भी वर्तमान में करा रहे हैं। और आज प्रोग्राम ये यहाँ होगा दहेज मुक्त रमणी का, तो ये भी है। और रक्तदान भी कराया जाता है। आज हॉस्पिटल में ये रक्त वहाँ काम आया जाता है और बहुत से अनुयायी हैं जो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत खुशी खुशी से रक्तदान करते हैं। तो मानव धर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, ये कार्य सभी को करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर आप कहाँ से हो? हम कच्छ भुज गुजरात से। नाम क्या है सर आप? मनसुख दास। तो सर कृपया करके आप भी इस चीज़ को विस्तार पूर्वक आप बताइए कि सतलोक आश्रम सोजत की खासियत क्या है। सतलोक आश्रम में खासियत तो ये मालिक का ज्ञान ही ऐसा है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हर जगह बहुत अच्छी है। और क्या क्या है? यहाँ मुक्त रमणी होती है, रक्तदान होता है, भंडारा है विशाल, और सब सुविधा अच्छी है। ठीक है सर, तो ठीक है दोस्तों, आपने सुना उनके ही अनुयायियों के मुकम्मल से कि इस आश्रम की कैसी सुविधाएं हैं, कैसी क्या है। तो ऐसे ही बेहतरीन हर चीज़ जानकारी के लिए बने रहिए सतलोक टीवी गुजरात में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।